श्री गणेशाय नमः। 7 सितंबर का समय जो है वो सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि इस दिन होने जा रहा है चंद्र ग्रहण। ये साल का पहला चंद्र ग्रहण ऐसा है जो भारत में दिखाई देगा और इसका सभी 12 राशियों पर तो असर होगा ही, बल्कि दुनिया भर में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। कई सारी घटनाएं हो सकती हैं, कहाँ आपको संभल कर रहना है, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस पॉडकास्ट में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत करती हूँ मैं आपका आचार्य जी। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो आचार्य जी, फेस्टिवल का महीना है सितंबर, बिल्कुल। श्राद्ध आने वाले हैं, नवरात्रि आने वाली है, 3 ग्रह जो है वो भी गोचर करने वाले हैं। ये साथ में चंद्र ग्रहण का भी अब इफेक्ट आने जी। वाला है, तो 12 राशियों को क्या डरने की जरूरत है? देखिए, डरने की कोई बात नहीं थी। चंद्र ग्रहण और इस बार एक्चुअली दोनों इवेंट होने वाला है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों सितंबर में ही आने वाले हैं, तो बड़ा इवेंटेबल टाइम है और इसमें श्राद्ध भी आएंगे, नवरात्रि भी आएगी, तो उपासना के भी दिन है, पूजा के भी दिन है। लेकिन चंद्र ग्रहण की एक विशेष इफेक्ट ये होने वाली है कि इस बार ये ग्रहण हमको मतलब भारत में दिखने वाला है, तो उसका जो प्रभाव बनेगा वो बहुत गहरा बनने वाला है। इसकी बड़ी इम्पैक्ट आएगी, हर व्यक्ति के ऊपर भी आएगी और नेचुरल वे में भी आएगी। तो उसकी हम चर्चा आज जैसे करने बैठे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, जिसमें हम आपको क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय इसके करने हैं जिससे इस चीजों से बचा जाए। बिल्कुल। लेकिन एक नॉर्मल सवाल कि चंद्र ग्रहण एक्चुअली होता क्या है? क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर हमारा शो देख रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल चंद्र ग्रहण क्या होता है? इतना क्यों इसको लेकर एक डर रहता है? देखिए, टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो जब चंद्र और सूर्य पूर्णिमा के दिन ही ये घटना घटती है और जनरली पृथ्वी जो होती है वो चंद्र और सूर्य के बीच में आ जाती है, जिसके कारण ये ग्रहण होता है। और इसी के कारण आपको, और ये जनरली रात को ही, क्योंकि रात को ही आपको इफेक्ट उसका दिखेगा। तो कई बार हमने देखा होगा कि ग्रहण होता है, हमको दिखता नहीं क्योंकि वो हमारे यहाँ दिन है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में खासतौर पर चंद्र और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आती है, तब चंद्र ग्रहण बनता है। तो इसका भी कोई टाइप्स होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं ये? हाँ, देखिए, आंशिक होते हैं, पूर्ण होते हैं और उपछाया करके, मतलब उस तरह के 3 इनके फेज होते हैं, जिसमें कई बार आंशिक रूप से दिखते हैं और कई बार पूर्ण। जैसे इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें है चंद्र ग्रहण को क्या मानते हैं, मतलब का क्या महत्व होता है? देखिए, चंद्र इससे प्रभावित होता है पृथ्वी की छाया के कारण। इसकी पर सबसे पहले होती है मन पे, क्योंकि आपका इमोशंस वहां डिस्टर्ब हो सकता है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी राशियां ऐसी हैं, कुछ ऐसे ग्रह चल रहे हैं, तब इसकी इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली होती है। खास तौर पे इसकी मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव होता है, साथ ही मानसिक उतार चढ़ाव, अनिश्चितता, और ऐसा कह सकते हैं कि निर्णय लेने में भी यह समय थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि कोई बड़े डिसीजन जो है वो इस समय थोड़ा सा हाँ, लेने से क्योंकि आप बचना कंफ्यूज हो सकते हैं, आप गलत भी ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा टाइम एक बार निकलने के बाद उसके प्रभाव थोड़ा जैसे जैसे कम हो, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। आपने जैसे बताया था कि कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान स्पेशली, तो क्या चीजें हैं? देखिए, सावधानियां बरतने से एक बात है कि एक तो सर्वप्रथम उस दौरान खाना बनाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। मंत्र जाप जितना हो उतना करिए। खास तौर पे जो गर्भवती महिला है, खास तौर पे उनको एक्चुअली इस छाया में नहीं जाना चाहिए। उसके एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट, साइंटिफिक भी ये चीज है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो उसकी बहुत नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पर भी पड़ती है, इसलिए जनरली हो सके तो घर में ही रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके प्रभाव भौतिक रूप से भी व्यक्ति के जीवन में पड़ते हैं, तो ज्यादातर हो सके तो घर में ही रहे। उस प्रभाव जैसे हम साइंटिफिक देखते हैं, कई बार ऐसे कहते हैं कि उसको देखना चाहिए, पर वो आंखों को भी नुकसान करते हैं, आपने कई बार देखा होगा। डायरेक्टली हम नहीं देख सकते, तो उन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान 7 तारीख को जो टाइम आचार्य जी ने बताया है उस दौरान बिल्कुल भी घर से बाहर उनको नहीं जाने दीजिएगा, वरना इसका नेगेटिव इफेक्ट सामने आ सकता है। अगला सवाल आचार्य जी मेरा ये, जैसे आपने कहा था कि मंत्र जाप और ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो मंदिरों में पट आ जाते हैं, बिल्कुल। मंदिर बंद कर देते हैं, वहां पे दर्शन नहीं करने देते। जी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, वही है ना कि जिसकी छाया पड़ती, जैसे पृथ्वी पर इस ग्रहण की छाया पड़ती, तो उसको नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि ग्रहण लगा है, इसलिए तो नाम ही ग्रहण है। तो बेसिकली इसलिए आध्यात्मिक रूप से पूजा, आप मंत्र जाप कर सकते हो कोने में, आप बिल्कुल दिया अगरबत्ती जनरली नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मंत्र जाप करिए। ये सिद्धि का भी समय है। अगर किसी मंत्र की सिद्धि करनी है तो ग्रहण उससे अलावा कोई बेस्ट दिन नहीं होता। इस दिन अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको करिए, इसका प्रभाव आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो सिद्धि का समय है, लेकिन पूजा का जो प्रकार है, पूजा जो हम करते हैं, मंदिर में दर्शन करना है, वहां मंदिर भगवान के बाद उस सब चीजों को नहीं करना चाहिए, वहां दोष लगता है, क्योंकि ग्रहण की छाया मंदिर पे ना पड़े, इसके लिए उसको, उसके पट बंद होते हैं। तो आपको कौन सा मंत्र जाप जो है वो शुभ फल दे सकता है, ये अगर आपको जानना है तो
आपको बस इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है और हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिससे पहली चार्ज बिल्कुल फ्री है। आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से जुड़ के जान सकते हैं कि कौन सा मंत्र जो है वो आपके लिए लाभकारी रहेगा, किस मंत्र के जाप से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। और इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस लेकर आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम जानेंगे आचार्य जी आपसे कि राशि पर इनका क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहली राशि हमारी मेष राशि। देखिए, वो बिल्कुल उसकी चर्चा करें। पहले थोड़ी एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ग्रहण एक्चुअली जब होने वाला है, मैं आपको उसका एक समय बता देता हूं कि 7 सितंबर को रात को 8:58 से 2:25 रात के ही बिल्कुल तब तक ग्रहण बहुत फुल फ्रेम में रहेगा। मतलब उसकी एक शुरुआत रहेगी, वो वहां स्टार्ट होगा और 2:25 रात के ही, ठीक है, यानी 8 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को मोक्ष होगा। तब तक ग्रहण अपनी चरम सीमा पे होगा। धीरे धीरे वो चीजें फ्री हो जाएगी, देन आपका ग्रहण का ये दोष आपका समाप्त होगा। सुबह उठ के, मतलब जैसे आप मंदिर की साफ सफाई करिए, मूर्ति को साफ करिए, और जो भी दान दक्षिणा आपको करना है, क्योंकि आप रात को 2 बजे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उसके विशेष रूप से आपको जो भी आपकी क्षमता के हिसाब से कुछ भी दान जरूरत वालों को करिए। इससे आपका जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम होगा। अब राशि की हम बात करते हैं, तो मेष राशि वालों के लिए ये थोड़ा मानसिक बेचैनी और नींद की कमी वाला इफेक्ट दे सकता है। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं आपको, तो धन हानि की संभावना है, इसलिए सोच समझ के प्लान करना पड़ेगा और निवेश में भी सावधानी रखनी पड़ेगी। मिथुन राशि की बात मैं करूं तो काम काज में अनिश्चितता रह सकती है और नए काम में विलंब हो सकता है, इसलिए ग्रहण का इफेक्ट आप पे थोड़ा हो सकता है, थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कर्क राशि वालों को ध्यान ये रखना है, बेसिकली घर परिवार में तनाव बढ़ सकता है और बुजुर्गों का थोड़ा ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ पे भी छोटा मोटा इफेक्ट ऐसा नहीं कि उसी दिन आता है, पर आसपास आ सकता है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव उसके 2-3 दिन पहले शुरू होता है, 2-3 दिन बाद में भी रहता है। एक लंबे समय पर उसकी इफेक्ट रहती है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा शारीरिक थकाव वाला समय होगा, साथ में मानसिक तनाव से भी उनको बचना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मेंटली स्ट्रेस आपको बढ़ा सकता है। कन्या राशि वालों को विवादों से दूर रहने की संभावना है, इसलिए उनको जितना हो उतना उनको दूर रहे, वरना वो कहीं फंस सकते हैं। और वाणी पर उनको संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी उनके बोलने से कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हो सकती है। तुला राशि वालों को पद प्रतिष्ठा में उतार चढ़ाव हो सकता है, तो थोड़ा उच्च चीजों का उनको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनका पद प्रतिष्ठा में एक तरह से कलंक या इस तरह से ग्रहण लग सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो यात्रा में बाधा या रुकावटें आ सकती है, तो प्लानिंग थोड़ा एडवांस आपको करना पड़ेगा। अचानक कुछ प्लान कर रहे हैं तो इसमें गड़बड़ हो सकती है। धनु राशि की अगर मैं बात करूं आपको, तो अचानक खर्चों से बचना होगा, अचानक कोई खर्चे बढ़ भी सकते हैं, तो उसका एडवांस प्लान करके आप चलेंगे तो ऐसी कोई समस्या आपको फिर नहीं आएगी। मकर राशि की बात करें तो जो आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कोई मनमुटाव वाली बात आ सकती है, थोड़ा अपने आप को पेशेंस रखना पड़ेगा, कूल एंड काम रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुंभ राशि की बात करें तो सेहत पे ज्यादा ध्यान दें, कहीं ना कहीं पुरानी बीमारी बढ़ सकती है, आपको नई ऐसी चीजें आपको एग्रीवेट हो सकती है जिसके कारण आपको हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। और मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि में अभी चंद्रमा के ऊपर शनि महाराज भी वक्री होकर चल रहे हैं और उसमें ग्रहण भी हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, कुंभ और मीन राशि वालों को साढ़े का इफेक्ट है और ये ग्रहण जो है वो कुंभ राशि में हो रहा है, तो कुंभ और मीन राशि वालों को उसका विशेष ध्यान देना होगा। तो अब आचार्य जी आपने सभी राशियों का तो बता दिया, आपने पहले कहा था कि मंत्रोच्चार करना चाहिए, तो क्या स्पेशल कोई ऐसा मंत्रोच्चार है जो अगर हम बिना कुंडली दिखाए अगर हम करें बिल्कुल, अच्छा फल देखिए मिले? 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। एक तो एक चंद्र के ग्रहण लगा है, तो आप मन की शांति के लिए उसको आप अगर प्रॉपर करना चाहते तो ओम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। उसके अलावा उसके इष्ट शिव है तो ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं, या आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं जिसमें आपकी श्रद्धा है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए जितना हो सके, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, अगणित आप कर सकते हैं। और आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं, बट रिपीटेडली उसको आप करिए, ये टाइम पे इसकी इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। पर ज्यादातर केस में अगर सिंपल वे में कहें हम, तो नॉर्मली आप कह सकते हैं कि आप ओम नमः शिवाय, ओम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आचार्य जी जैसे कि आपने बताया कि जैसा कि हम सुनते आए हैं कि जब ग्रहण लगता है उसके बाद दान करना चाहिए, बिल्कुल। तो कौन सी चीजें दान करने से जो है चंद्र जो है वो मजबूत हो सकता है? देखिए, ज्यादातर सफेद वस्त्र, दूध, चावल, खीर, इस तरह की जो चीजें हैं जो सफेद कलर से जुड़ी हुई है, उस चीजों का दान करिए। गाय को आप खाना खिलाइए या किसी जरूरत वाले को दान करें, इस तरह की जो चीजें हैं
चावल का दान करें जैसे जरूरत वाले को, तो सफेद कलर से एसोसिएट जो भी चीज है उसका अगर आप दान करते हैं तो उसका एक विशेष प्रभाव, चंद्र से कनेक्टेड है चीजें तो उसका विशेष प्रभाव रहता है। तो अब आप जान चुके हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीजों का दान करना है और सभी 12 राशियों के लिए जो है ये चंद्र ग्रहण क्या इफेक्ट देने वाला है। तो ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सब तरह की इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।